Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्यारे भाई और बहनों, today we are going to meditate the verse Daniel 6:25. आज हम दानिएल की किताब 6 अध्याय उसके 25 वचन पर ध्यान मनन करेंगे। Here the Gentile king Darius is telling, peace be multiplied unto you. यहाँ पर एक अन्य राजा दारा कहता है तुम्हारा बहुत कुशल हो। I am reading the whole verse. ये सारे वचन को हम पढ़ते हैं। Then King Darius wrote unto all people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. तब दारा राजा ने सारे पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। Right from our Sunday school days, we know the story of Daniel and the lion's den. हमें हमारे बचपन से संडे स्कूल के काल से हमें पता है दानिएल और वो शेर की गुफा की कहानी। And we know about God sending his angel to keep Daniel safe from the lions during that night. उस सारे रात में हमें पता है कि परमेश्वर ने अपने पास से एक दूत को भेजा ताकि दानिएल की रक्षा उस गुफा में, शेरों की गुफा में वो कर सके। When the morning came, जब सुबह हुई, King Darius found that Daniel had spent a comfortable night surrounded by the ferocious lions. वहां पर दारा राजा जब सवेरे आकर देखता है कि दानिएल सारी रात इस भयानक सिंह के बीच में बहुत ही अच्छा रात उसने गुजारा। As a matter of fact, Darius was not sleeping. वहां पर देखा गया तो दारा राजा को सारी नींद उड़ गई। Darius himself had been unable to sleep though he was in the lap of royal luxury. वहां पर देखा गया तो बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में रहने पर भी ये दारा राजा सारी रात ना सो सका। From this we can learn a lesson. यहाँ से हम एक पाठ हम सीख सकते How हैं। from every word in the Bible we can learn some lessons. ये हकीकत है कि हर वचन के हर एक पद से हम एक कहानी या नहीं तो एक पाठ सीख What सकते is the हैं। lesson? यहाँ पर क्या पाठ है? We learned that the safest place to be in the presence of the Lord, regardless the situation, even if we were in the lion's den. अगर परमेश्वर के संग परमेश्वर के साथ हम रहते हैं तो हमारे चारों ओर सिंह रहने पर भी हम सुरक्षित रहते हैं। Whatever may be the situation, परिस्थिति कैसी भी हो, if God is with you, अगर परमेश्वर हमारे संग you may be है, in fiery furnace, आप आग के कुंड में हो, you may be in lion's den, क्या तुम सिंह के गुफा में हो, or you may be like Jeremiah in the dungeon. अगर तुम इर्मिया के समान कूड़े में होते हो, Wherever you are, कहां पर भी हो, oh, that is the safest place. वो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित जगह हो सकती God है। rescued Daniel from the lions. हमें पता है दानिएल को परमेश्वर ने सिंह के जाल से वो छुड़ाया। God showed once again that he was in the control of every situation. परमेश्वर फिर एक बार उसने ये बात को सच होते हुए दिखाया कि सारे परिस्थिति के ऊपर वो अधिकारी है। No matter what the schemes of Satan are, शैतान की जो भी युक्तियां हैं कुछ भी हो सकती है। even some of his followers, the little demons, whatever may be their plans, हाँ, शैतान और उसके दूत जो छोटे शैतान है उनकी जो भी युक्ति योजना है जो भी हो सकती है, they cannot thwart, they cannot spoil God's plan for his people. परमेश्वर जो अपने बच्चों के प्रति योजना रखता है उसको वे लोग छू नहीं सकते, उसका कुछ बिगाड़ नहीं God is सकते। still in control. हमें मालूम करना है कि परमेश्वर सारे चीजों के ऊपर वो अधिकार रखता है। So when we face the roaring lion, Satan, जब हमारे गरजने वाले सिंह यानी शैतान का सामना हम करते हैं or his little minions who seek to do harm to us, और उसके दूत जो छोटे छोटे शैतान है हमें तकलीफ और क्लेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं, what is the best response from our side? हमारे तरफ से कैसा प्रतिस्पंदन होना चाहिए? Simply trust God. केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। Because Daniel was safe, Darius was overjoyed. हम देखते हैं जब दानिएल बहुत ही सुरक्षित था तो दारा राजा बहुत ही खुश हो गया। And he ordered Daniel to be lifted out of the den. वो तुरंत बोलता है कि अपने सेवकों को कि सिंह की गुफा से
दानियल को बाहर निकालो। He found no mark of injury on him. हाँ, दानियल के शरीर पर कहीं पर घाव के निशान नहीं देखे। How would we have reacted if we were Daniel? अगर हम दानियल के जगह में होते, हमारा प्रतिस्पंदन कैसा होता? How would we have reacted if we were Darius who witnessed this miracle? ये सारे महान आश्चर्य कार्य को देखने के बाद अगर हम दारा राजा के स्थान में होते, हम कैसा प्रतिस्पंदन The करते? truth is, सच्चाई ये है, Darius was greatly affected by Daniel's rescue. दानियल के छुटकारे में दारा राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। Therefore, Darius started praising the living God of Daniel. दानियल के जीवते परमेश्वर के बारे में महान गुणगान वो गाता रहता है। Darius was so impressed with God's miracle of saving Daniel from the lion's den. सिंह के इस गुफा से दानियल को परमेश्वर बहुत ही अचंभे रीति से छुड़ाने का वो अनुभव जो किया, And because of that, इस कारण से he issued a new law ordering all people throughout his kingdom to properly recognize the God of Daniel. दानियल के परमेश्वर को जानने के लिए और उस परमेश्वर की उपासना करने के लिए दारा राजा ने सारे देश में वो एक नया न्याय वो दिखाता है। And the old law that got Daniel into such trouble, जो पुराना नियम था जिसके कारण से दानियल को इस सिंह के गुफा में डाला जाता, because those 120 governors and the other 2 presidents have plotted, 120 जो वहां पर उसके नायक थे, वो लोगों ने दानियल के खिलाफ जो ये ऐसी रचना की। so Darius was supposed to receive the praise all the time because everybody has to bow before Darius for their needs. वहां पर दारा राजा ने इससे पहले आदेश दिया कि जो भी उपासना करना है केवल दारा राजा को करे, उसके सम्मुख वो मुंह के बल गिरे और उसकी ही वो पूजा करते रहे। So Darius thought that I am worthy of receiving praise. वो दारा राजा सोचता था सारे धन्यवाद और महिमा का आधार मैं ही हूँ, मुझे ही मिलना चाहिए। But now King Darius recognized who truly deserves our praise. हमारे स्तुति का कौन हकदार है, निजी हकदार का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। Look at the following verse which is in the verse for our meditation today. आज का जो हमारा ध्यान मनन का वचन है उसके ऊपर गौर कीजिए। It is written in Daniel 6:25 and 26. दानियल की किताब 6 अध्याय 25 और 26 वचन में लिखा जाता है, The king Darius wrote to all the peoples, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. Verse 25. देखिए 25 वचन में, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। Verse 26. 26 वचन, I make a decree that in all my royal dominion people are to tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and his dominion shall be to the end. देखिए 26 वचन, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। When we see the words of Darius here after seeing the miracle in the life of God's child Daniel, दानियल जो परमेश्वर का बच्चा था, उसके जीवन में उस महान कार्य को देखने के बाद राजा दारा वो कुछ खुद अपने मुंह से ये बात कहता है। first thing he is pronouncing a blessing upon his people. सारे अपने प्रजा के ऊपर वो एक आशीष को बरसाते हुए बात करता है। Then he issued a new law. वहां पर एक नया आज्ञा वो जारी करता है। And he commanded all the people in his kingdom to fear and reverence the God of Daniel. वो कहता है कि केवल दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहो, ऐसी आज्ञा वो देता है। Darius set aside the previous law. जो इससे पहले नियम बनाया था उसको उसने ठुकरा दिया, नकार दिया। Everybody must bow before me. वो कहता था इससे पहले कि सारे लोग मेरे सम्मुख वो मुंह के बल गिरना है, Because one man stood for the Lord. क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। King understood. वो राजा समझ गया, Not bowing before me. मेरे सम्मुख वो मुंह के बल गिरना नहीं। So he has given a mandate to worship
the right person in the right way. वो सही प्रकार से सही जो व्यक्ति है उसकी उपासना करने के लिए वो वहां कहता है। We all know Nebuchadnezzar also, who reigned before Darius. दारा राजा से पहले नबूकदनेस्सर जो राजा था उसके जीवन के बारे में भी हम जानते हैं। There also, when God protected Daniel and others, yes, he confessed the awesome power and protection of God. वो नबूकदनेस्सर राजा दानियल और बाकी लोग जब परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए थे, परमेश्वर की महानता का वो उल्लेख करता है। Now a question will come. एक प्रश्न हमारे सामने आता है। I do not know whether you are getting that question. I am having that question. मुझे पता नहीं कि ये प्रश्न क्या आपके मन में आता है नहीं, मगर मुझे ये प्रश्न आता है। What does it? What is the question? क्या प्रश्न है? Does this mean Darius became a believer? इसका मतलब ये है कि राजा दारा भी विश्वासी बन गया। Does this mean that Darius trusted in God and began worshipping him? क्या इसका मतलब ये है कि दारा राजा वो परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करता रहा और उसकी उपासना स्तुति करता रहा? Darius recognized God's greatness, no doubt about it. यहाँ पर निश्चय ये बात है कि दारा राजा परमेश्वर की महानता का वो अनुभव किया और उसकी उल्लेख करता है। He witnessed the awesome power of God to save his faithful servant, even when evil men tried to harm him. जब दुष्ट लोग अपने परमेश्वर के बच्चों को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर अचंभे रीति से कैसे उसे छुड़ाया उसका अनुभव खुद उसने किया। So he understood that the God of Daniel is a living God and eternal God. वहां पर वो उल्लेख करता है, वो कहता है बहुत ही निश्चय के साथ कि दानियल का परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। इतना ही नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है। From his words we can understand he is spelling them. वहां पर वो खुद अपने मुंह से ये बातें कहता है। The God of Daniel is sovereign and all powerful. वो कहता है कि दानियल का परमेश्वर वो बहुत जीवता परमेश्वर है, युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है। And that God of Daniel is able to deliver his people. वो कहता है कि अपने लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर दानियल का परमेश्वर है। Nevertheless, फिर भी it is unlikely that Darius became a true believer and worshipped God as the only God. वहां पर देखते हैं कि अपनी बातों से एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है कर अपने खुद के बातों से वहां पर वो बोलता है। But I don't think he believed him as only one God. मैं नहीं सोचता कि वो ऐसे कहा होगा कि ये एक ही परमेश्वर है। Probably like King Nebuchadnezzar before him, इससे पहले जो राजा था नबूकदनेस्सर के समान Darius must have accepted God of Daniel as one of the gods. दानियल के परमेश्वर को एक परमेश्वर के नहीं उन्हें स्वीकारा होगा। Perhaps the greatest of all gods. नहीं तो सारे देवताओं के बीच में एक महान परमेश्वर, ऐसा कुछ सोचा होगा। So in the end we do not know exactly whether Darius believed, but he did make somewhat confession of faith. यहाँ पर विश्वास का वो स्वीकारता वो दिखाता है, मगर वो अंत में विश्वास किया नहीं किया हमें पता नहीं। So before we go further, आगे जाने से पहले what does Darius decree for his people to fear God say? यहाँ पर जब राजा दारा राजा अपने लोगों को परमेश्वर के सामने डरने और कांपने के बारे में कहता है, उसका मतलब क्या है? The government has sanctioned that religion. मतलब वहां पर वो जो राज्य था वहां पर ये धर्म को उसने मतलब स्वीकारा। At the beginning of this chapter, a new government was established. यहाँ पर इस अध्याय के आरंभ में देखे तो एक नया राज्य की स्थापना हम देखते हैं। But now at the end of this chapter, it seems a new national religion is also established. यहाँ पर देखा गया तो ये अध्याय के आखिर में देखे तो एक राजकीय मतलब एक धर्म की स्थापना की जाती है। What does this say about the separation of church from the state, from the politics? यहाँ पर एक देश को नहीं तो एक राज्य को धर्म के या नहीं तो कलीसिया से अलग करने का क्या हमें नियम मिलता है? How can we understand the separation between God and government? यहाँ पर परमेश्वर और राज्य के बीच में जो अलगाहट है उसके बारे में क्या जानते हैं? If you recall chapter 3 of Daniel, ये दानियल की किताब 3 अध्याय को अगर हम ध्यान से पढ़े, King Nebuchadnezzar did something similar in this chapter 3 after God rescued those 3 people, 3 Jewish young people. यहाँ पर यहूदी के 3 जो जवान बच्चे थे उनको छुटकारा पाने के बाद राजा नबूकदनेस्सर भी यही काम करता है। Yeah, Hananiah,
Mishael and Azariah from the fiery furnace. वहां पर उस आग के भट्टी में से हनन्या, मिशाएल और अजारिया को परमेश्वर ने बहुत ही अचंभे रीति से छुड़ाया। There in Daniel 3:29, वहां पर दानियल की किताब 30 अध्याय के 29 वचन में जब पढ़े, Nebuchadnezzar did not command his people to worship the God of Israel. इसराइल के महान परमेश्वर की उपासना करने, स्तुति करने के बारे में नेबुकदनेस्सर ने नहीं कहा। But what he said? क्या कहा उसने? He did command that they should say nothing against that God. वहां पर उस महान परमेश्वर के विरोध में कुछ भी ना कहना, इसकी आज्ञा वो जारी करता है। See very carefully the wording here. यहाँ पर जो वचन लिखा गया उसके बारे में हम ध्यान से अगर देखें, So for one thing, we should see this as one king's command for his people to fear God. यहाँ पर एक राजा अपने सारे राज्य में जितने भी लोग हैं उनको कहता है परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर के बारे में वो डरना है, डर रखना है और भय रखना है। So God is not saying that government should force the people to worship him. यहाँ पर परमेश्वर कभी नहीं कहता है कि एक राज्य को या वहां पर डरते हुए अपनी इस धर्म को वो स्वीकार करना है। So God desires and deserves the worship of all people. परमेश्वर चाहता है और उतना ही नहीं, परमेश्वर इसके योग्य है कि एक देश उसकी उपासना करे, उसकी स्तुति करे। But he does not force it on us. वो कभी भी इसके बारे में जबरदस्ती नहीं करता। He does not desire for worship to be mandated through secular government, not through, but it must be a personal conversion. एक राजकीय विधि से परमेश्वर की उपासना करने के बारे में परमेश्वर कभी भी उसके बारे में जल्दबाजी नहीं करता और उसको प्रेरेपित नहीं करता। True worship will not come from government rules, but it comes from spirit and truth. अधिकार और एक राज्य से एक सच्ची उपासना, सच्ची स्तुति नहीं आती है, केवल एक सच्चे विश्वासी के जीवन में से आती That's है। what we read in John 4:24. यूहन्ना 4:24 में हम यही पढ़ते हैं। So such a worship is initiated by God, ऐसी आराधना परमेश्वर के द्वारा ही प्रेरेपित and it होती is है। designed by, sustained by God, इतना ही नहीं, ऐसी आराधना परमेश्वर के द्वारा ही जारी होती है। and it is designed by God. नहीं, इसका रूपांतर करना, इसका सारा योजना बनाना परमेश्वर के द्वारा ही होता So है। therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, let us dare to be different. हम अलग जीवन या अलगाहट का जीवन जीने के लिए हम तैयार रहे। Let us dare to be like Daniels. हम दानियल के जैसे हियाव बनने के लिए हम उत्सुकता Oh, दिखाएं। Daniel and Joseph दानियल और यूसुफ, and people like Esther and Mordecai, they are captives in foreign lands. एस्तेर और मर्दकै देखे तो एक अन्य देश में वे लोग बंधुआई में थे, But they were witnesses unto the true God Jehovah at the cost of their lives. अपने जीवन के मूल पर वो देखते हैं कि ये लोग अन्य देश में अपने यहोवा परमेश्वर के बारे में बहुत ही अच्छे खरे मन के साथ जीते They रहे। never feared death. वे कभी भी मृत्यु के बारे में नहीं डरते। They dared to lead different lives. एक अलग हाट का जीवन, अलग जीवन जीने के लिए वे लोग बहुत ही जल्लोश के साथ रहते थे। Through their testimonies, उनके गवाही के द्वारा God touched the lives of cruel emperors. बहुत ही क्रूर जो राजा थे उनके हृदय को भी परमेश्वर ने परिवर्तन किया। So what can we learn from this? इससे हम क्या सीखते When हैं? you stand for Jesus in your place of work or neighborhood, जब अपने आस पड़ोस में अपने काम करने के अपने काम वाले स्थान में जब यीशु मसीह के लिए हम खड़े होते हैं, undoubtedly this unchanging God will use your uncompromising testimony to change many around you. ये ना बदलने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाले तुम्हारे निश्चय को लेकर सारे दुनिया में बदलाव ला सकता है। And he will bring change in your surroundings. अपने आस पड़ोस में तुम्हारे साथ चारों ओर वो बदलाव लाता है। Kings will pronounce that the Lord Jehovah is the true God. सभी राजा अपने मुंह के द्वारा वो ये बात को निश्चय करेंगे कि केवल यहोवा ही परमेश्वर So है। wherever you are, जहां पर भी हो stand for God. परमेश्वर के लिए खड़ा रहे। Yeah, when you stand for God, lions' dens will be there and fiery furnaces will be there. यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जब हम खड़े होते हैं तो आग की भट्टी होती है, सिंह का गुफा भी होता है। Lord Jesus Christ never said that you will not have troubles. परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुमको कोई क्लेश नहीं आएगा। One more thing is, और एक बात, see about Peter पत्रस के बारे में in देखा Luke है, 22. लूका 22 अध्याय में What Lord Jesus Christ said? यीशु मसीह ने क्या कहा?
Satan is going to sift you. देखो तुम्हें शैतान उधर इधर उठपटांग करेगा। I prayed for you. मैं तेरे लिए प्रार्थना किया। Do you know one thing? क्या तुम एक बात जानते हो? Though Lord Jesus Christ intercessed for Peter, he has not stopped Satan sifting Peter. यीशु मसीह खुद पतरस के बारे में प्रार्थना करते रहे, पर उन्होंने शैतान को पतरस को हिलाने से नहीं रोके। Satan sifted Peter. शैतान ने पतरस को झाड़ डाला, मतलब उसको हिला दिया। No, these three people were thrown into the fiery furnace. ये तीन लोग हम दिखते हैं, जवान लोग, वो आग की भट्टी में डाले गए। They stood for the Lord. वे परमेश्वर के लिए खड़ा रहे। When you stand for the Lord will intercede for you, but the problem will be there, but you will be victorious. जब परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर खुद हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए वो लोग उपासना करते हैं, परंतु आग की भट्टी भी रहेगी, हम विजय प्राप्त करेंगे। Rabbi, I want to tell one thing. मैं आपसे एक बात बताना चाहता Some हूँ। people today, some preachers are saying, थोड़े लोग, थोड़े प्रचारक ये कहते हैं, I prayed for you, no problem, go on. तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं होगा, तुम आगे You जाओ, will pass the exam. तुम अपनी परीक्षा में You'll get a son. हो जाओगे, तुम्हें बच्चा पैदा होगा। Oh, so I prayed for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। Don't believe that. ऐसी बातों पे विश्वास मत करो। Oh, Lord Jesus Christ prayed for you, trouble will be there. यीशु मसीह खुद तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो भी तुम्हारे जीवन में क्लेश तो आते हैं। Jesus Christ was in the boat, storm was there. एक बात याद रखो, उस जहाज में यीशु मसीह खुद थे, फिर भी हम देखते हैं वहां पर तूफान आई। But result will be glorious. उसका परिणाम तो बहुत ही महान और महिमित हो Who जाएगा। can give gospel to Darius? दारा राजा को कौन सुसमाचार बता Who सकता है? can give gospel to Nebuchadnezzar? नबूकदनेस्सर को कौन सुसमाचार बांट सकता है? You stand for God without opening your mouth, they will confess that the God Jehovah is the true God. जब यीशु मसीह परमेश्वर के लिए तुम खड़े होते हो, तुम कुछ बात करने की जरूरत नहीं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं, वे लोग तुम्हारे चारों ओर जितने भी लोग हैं, वो खुद कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। May God help you and me to stand for the Lord in these end days. इस आखिरी दिनों में परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करे कि हम उसके लिए खड़े हों। Yeah, let us bear that afflictions. ऐसे क्लेश को हम सहते रहे, Then God's name will be glorified. तभी परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Father, we praise thee for the people like Daniel. परमेश्वर, दानियल जैसे लोगों के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद When देते we हैं। go through the book of Hebrews 11th chapter, the men of faith whom we see there, ordinary people, but they did extraordinary jobs. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में 11th chapter. 11 अध्याय में हम जब देखते हैं परमेश्वर विश्वासी शूरों के बारे में, उन लोगों के जीवन को देखते हैं, तो आपको हम धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, they are ordinary people, they did extraordinary वे jobs. साधारण लोग थे, परंतु परमेश्वर अचंभे काम करते रहे। Today, this side of the cross, we are enjoying more grace. परमेश्वर, क्रूस के इस तरफ हम आपके अनुग्रह का हम भरपूरी से उपभोग करते हैं। Oh, when our forefathers have gone through bloody seas, but we are happily resting in our AC rooms. परमेश्वर, हमारे पूर्वज भयानक अंधियारे और उतना ही नहीं, भयानक परमेश्वर आंधी तूफान और समुद्र जैसे परिस्थिति में थे, आज हम एसी के कमरे में बैठते हैं। They were in the fiery furnace, but we are in the AC rooms. परमेश्वर, वे आग की भट्टी में जलते रहे, हम तो एसी के कमरे में बैठते हैं। That's why we are not able to be great witnesses for you. इसी कारण से शायद परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी गवाही ठहर नहीं सकती। Give us that burning sensation in our hearts हमारे हृदय में परमेश्वर ऐसा जलन दीजिए, to stand for you. आपके लिए खड़ा हो सके। Speak to every one of us. हम सबों से आप बातें कीजिए। Even we who are preaching, O Lord, give us that zeal to stand for you. हम जो आपके वचन को बांटते हैं, हमें भी ऐसा जोश, ऐसा जलन आपके लिए दीजिए। We do pray in the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती आपके चरणों में चढ़ाते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।